Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are enjoying this channel. You are enjoying learning English. And today, once again, I am before you. So, I welcome you on English Mania by Harivansar. So, please join this channel, those who are not connected with us. So, my dear students, आज हम आप लोग को इंग्लिश सिखाएंगे नहीं, आप लोग खुद सीखेंगे। कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। इंग्लिश की तैयारियों को अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी करते हैं तो भी उसमें आपको मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं कुछ टॉपिक्स, कुछ सेंटेंसेस के साथ कि कैसे आप किसी सेंटेंस को शुरू करें, कैसे बोलें। पिछली वीडियो मैंने आप लोग को ये बताया हुआ है कि आप क्या करें, किस तरह से इंग्लिश को सीखें, किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। आज कुछ नए तरीके से, कुछ नए ट्रांसलेशंस के साथ आपको सिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। एक सेंटेंस है, जैसे जनरली हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो अगर हम ये बोलें कि आपने ही तो, आपने ही तो, अगर आपको ऐसा इस तरह सेंटेंस बोलना हो, आपने ही तो, मैं ही तो हूँ, ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आपने ही तो, मैं ही तो हूँ, वह रावण ही तो था, मेरे पिताजी ही तो हैं, मेरे चाचा ही तो हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस तो करके आते हैं और अक्सर लड़के बोल नहीं पाते हैं कि कैसे बोलें। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं ही तो हूँ, जो आपको अंग्रेजी सिखाता हूँ, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आइए चलते इसको सीखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जैसे अगर आए कि मेरे पिताजी ही तो हैं, आप ही तो हैं, वही तो हैं, वह राधा ही तो है जो कृष्ण से प्यार करती है। तो ऐसे सेंटेंस को तुरंत आप कुछ न करें, आप लिखेंगे इट इज़, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप लिख देंगे यहाँ पे। ये याद कर लीजिएगा, अगर ये प्रेजेंट में है, अगर यह वाक्य प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इट के बाद तुरंत इज़ लगाना अनिवार्य है। यहाँ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट आप हूँ, मैं हूँ, वह है, वे लोग हैं, सभी लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हो, आपको परेशान नहीं होना। हमेशा इट इज़ लगा के यहाँ पे जिसके बारे में बात करते हैं। अगर हम जैसे कहें इस सेंटेंस को कि आप ही तो हैं, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ यू, इट इज़ यू। मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई। अगर आपको बोलना हो मेरे पिताजी ही तो हैं जो मेरी मदद करते हैं, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सेंटेंस बहुत छोटा छोटा है। अगर हम और भी लेते हैं कि रानी ही तो थी, रानी किसी लड़की का नाम है, ऐसे नाम कोई भी है, थी अगर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, इट वॉज। अब यहाँ पे जिसका भी नाम लिखना हो, रानी का, राजा का, मोहन का, सोहन का, गीता का, सुनीता का, जिसका भी आप लिखना चाहें, इट वॉज रानी। वह मेरे बच्चे ही तो हैं, मेरे बच्चे ही तो हैं जो मेरी मदद करते हैं। इट इज़ माई चिल्ड्रन, इट इज़ माई चिल्ड्रन। अब जो मेरी मदद करते हैं उसके लिए कुछ अलग पैटर्न है, उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं, कुछ लगाने पड़ेंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आइए पहले छोटे छोटे सेंटेंस को करिए। जैसे अगर आपको बोलना हो अंग्रेजी ही तो है, इट इज़ इंग्लिश। मैं ही तो हूँ, इट इज़ आई। मेरी माँ ही तो हैं, इट इज़ माई मदर। आप ही तो थे, इट वॉज यू। वे लोग तो ही थे, इट वॉज दे। बच्चे ही तो हैं, इट इज़ चिल्ड्रन। तो प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक से अधिक फटाफट बोल सकते हैं। कम से कम एक सांस में 10 सेंटेंस बना डालिए। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना है तो फटाफट जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, उतने देर में आप लोग बोलते रहिए। इस
चैनल पर जो लोग नए हैं तुरंत जुड़ जाएं, जितनी जल्दी हो सके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने को मिले और आप जल्दी से जल्दी मेरे अनुभवों का लाभ ले सकें। क्योंकि इंग्लिश सीखना और सिखाना दोनों कला है, सबके बस में नहीं है कि खाली ट्रांसलेशन सीख जाए, टेंस सीख जाए और अंग्रेजी आ जाए, ये संभव नहीं है। टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, सो मेनी न्यू थिंग्स, हाउ टू कनेक्ट सेंटेंसेस, how to make sentences, and in which situation what to speak, how to speak, that you should know. So now let's know some more sentences. If this sentence carry on in a bigger form, so how you will speak? Suppose you are speaking, रावण ही तो था जिसने सीता जी का हरण किया था भी लिख सकते हैं। रावण ही तो था जिसने, अब यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्टर की ज़रूरत है, जोड़ने वाले की ज़रूरत है। यहाँ पर लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा कनेक्टर जोड़ें, तो बड़े ही आसानी से देखेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन का एक चैप्टर है, अगर आप ना पढ़े हों तो उसमें मेरे वीडियो में जा कर के रिलेटिव प्रोनाउन को देख लें कि किसके लिए कौन सा प्रोनाउन लगे। यहाँ रावण एक व्यक्ति है, अगर ये पर्सन है तो पर्सन के लिए जिसने के लिए लगाएंगे आप हु। आपको हमने बताया है रावण ही तो था, जैसे रानी ही तो थी, तो इट वॉज, अब रावण है तो रावण लिख दीजिए, इट वॉज रावणा हु। अब अपहरण करना, किडनैप्ड, इट वॉज रावणा हु किडनैप्ड सीता जी। जैसे इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मनमोहन सिंह ही तो हैं जिन्होंने आरटीआई लागू किया था। इट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह हु लॉन्च्ड आरटीआई। हम लोग ही तो हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज़ वी हु कैन मेक द कंट्री प्रोग्रेस। वह शिक्षक ही तो है जो हमें अच्छा ज्ञान देता है। इट इज़ द टीचर हु गिव्स अस साउंड नॉलेज, हु गिव्स अस प्रोफाउंड नॉलेज। वह माँ ही तो हैं जो हमारी मदद करती हैं। इट इज़ मदर हु हेल्प्स अस। वह मेरे पिताजी ही तो हैं जो मुझे पैसे देते हैं। इट इज़ माई फादर हु गिव्स मी मनी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये मत सोचिए खाली हम वीडियो देख देख करके सीख जाएंगे, सीख तो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको, अगर हम 10% मेहनत करें तो आपको 90% आपको ही करना है। ओनली आई कैन गाइड यू, आई कैन गिव यू सम टिप्स, but you have to follow. Ultimately you have to follow. If you don't implement that instructions in your life, in your day-to-day life, it is impossible to speak English. I have felt in my life, without making practice, without practicing, it is not possible to speak very good English. If you want to speak fluent, confident and correct English, you have to practice, you have to be with us. You have to be with English Mania by हरिवंश सर on YouTube चैनल। अगर जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब ही ना करें और इसको आगे भी बढ़ाएं, जिससे कि मैं कुछ दिनों बाद लाइव भी आ सकूं, क्योंकि आप सबको पता है कि लाइव आने के लिए चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए। तो अभी ये नया चैनल है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं भी आप लोग की और अधिक से अधिक मदद कर सकूं, लाइव आकर के भी मदद कर सकूं। तो अभी इसी तरह से चलता रहेगा, जब तक आप लोग लगे रहें, जब तक आप सीख ना जाएं, तब तक मैं आपके साथ इसी तरह से लगा रहूँगा आपके सिखाने तक। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। ये तो था पर्सन के लिए हमने लगा दिया हु लेकिन ये सब्जेक्ट है। तब किसने किडनैप किया था? रावणा ने। रावणा किडनैप्ड सीता जी। अब देखेंगे रावण क्या है, यही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगा रहे हैं? हु लगा रहे हैं। अगर इसी जगह हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अगर ये बोलना हो
कि मैं ही तो हूँ जिसे आप लोग प्यार करते हैं। तो आप लोग ज़रा ये बताएं कि यहाँ पे क्या मैं हूँ जो आप लोग को प्यार करता हूँ कि आप लोग मुझे प्यार करते हो? सब्जेक्ट कौन है पहले ये पता कर लीजिए। यहाँ पर प्यार करने वाले तो सब्जेक्ट आप लोग हो गए, तो मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तब अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको देखिए, इट इज मैं, आई, whom you love। इट इज़ आई whom you love। अब यहाँ एक देख रहे होंगे, यहाँ पे आई लिखा है जबकि ये सब्जेक्ट है और whom ऑब्जेक्ट है। ये whom किसके लिए आया है? आई के लिए। तो आई कट करके क्या बन जाएगा? मी। इट इज़ मी whom you love because you love me। अगर इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि you love और इस मी को यहाँ ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको बोलेंगे इट इज़ मी। यहाँ मी क्यों हुआ? इसका कारण भी मैंने आपको बताया अभी, इसको अच्छे से पढ़िएगा कि जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ मी whom you love। इट इज यू whom I teach। ये आप ही हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ। इट इज़ राधा whom कृष्णा लव। इट इज़ राधा whom कृष्णा loves। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना ना भूलें। इट इज़ राधा whom कृष्णा loves। कृष्णा कितने हैं? सिंगल हैं। कृष्णा loves। इट इज़ माई मदर whom I respect। ये मेरी माँ ही है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। तो whom कब लगाएंगे? जब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पर्सन से हट कर के हो तो विच का भी प्रयोग किया जा सकता है वस्तु के लिए, वेयर का प्रयोग किया जा सकता है प्लेस के लिए, व्हेन का प्रयोग किया जा सकता है टाइम के लिए, हाउ का प्रयोग किया जा सकता है मैनर के लिए। दिस इज़ हाउ आई डू माई वर्क। दिस इज़ हाउ आई टीच यू। दिस इज़ हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल। बड़े ही आराम से आप सोचें, अगर कोई तरीका बताना हो तो वहाँ पे हाउ का प्रयोग करें। अगर जैसे ही किसी जगह की बात करें तो प्लेस की बात करें तो आप वेयर का प्रयोग करें। कैसे करेंगे? यही वह जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। दिस इज़ द प्लेस। अब प्लेस आ गया। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टे, वेयर आई लिव। दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव। दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव। दिस इज़ द बिल्डिंग इन विच आई लिव। इन विच हटा करके आप क्या कर सकते हैं? वेयर लगा सकते हैं। यही वो समय है जब मैं पढ़ाता हूँ। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई टीच। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई टीच। व्हेन क्यों लगा? प्लेस की बात है। तो सुनते रहिए जैसे मैं कह रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके इसको आप नोट करते चलिए, लिखते चलिए। लिखते चलेंगे तो आपको आराम से तैयार हो जाएगा। जैसे ही वेयर आएगा, वेयर मतलब प्लेस। प्लेस मतलब जहाँ पे आ जाएगा जहाँ, इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, इट इज़ इंडिया वेयर वी लिव। हम लोग भारत में रहते हैं। वे लिव इन इंडिया। ये ध्यान रखा करिए, जब WH वर्ड में वेयर हो, व्हेन हो, वाई हो, हाउ हो, हु हो, इनके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग यहाँ ना करें, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे। जिसके लिए डिटेल में रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इट इज़ इंडिया वेयर वी लिव। भारत ही है जहाँ हम लोग रहते हैं। अगर हम जैसे टाइम की बात करें, इट इज़ मंडे when I go to college। केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो मंडे को ही कॉलेज जाता हो तो लिख सकता है इट इज़ मंडे व्हेन आई गो टू कॉलेज। मंडे ही है जब मैं कॉलेज जाता हूँ। ये टाइम की बात हो रही है।
ये टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम इसका मतलब जब, हिंदी में है इसका अर्थ जब यह किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करेगा तो इसका अर्थ ज से शुरू हो जाएगा, क से नहीं। जहाँ है यहाँ पे हो गया जब है, इसका अर्थ है जो है, whom है जिसे है। तो ध्यान देंगे कैसे इसको यूज़ करेंगे आप लोग। तो आप इस तरह से लगाएं, इट इज़ माई पेन which you have taken from me। मेरी कलम ही है जो आपने मुझसे लिया है, आपने मुझसे कुछ और नहीं लिया है, मेरी कलम ही लिया है। इट इज़ माई पेन विच यू हैव टेकन फ्रॉम मी। अब देख रहे हैं विच किसके लिए लग गया है, जो के लिए। हिंदी जो है, लेकिन क्या है यहाँ पे, पेन कोई थिंग है, कोई वस्तु है। जब कोई वस्तु आ जाए तो जो के लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा दैट में सावधानी बरतेंगे। और व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए लगाते हैं, जब के लिए वेयर का प्रयोग जहाँ के लिए लगाएंगे, और हु व्यक्ति के लिए लगाएंगे। जो हिंदी इसका अर्थ आएगा ये रावण ही है, जिसने या जो आ जाएगा, होम जिसे या जिसको आ जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे बोलना हो दिस इज़ हाउ I do my work। दिस इज हाउ आई डू माई वर्क। अब यहाँ देख रहे हैं हाउ क्या कर रहा है, एक तरीका बता रहा है, दिस इज हाउ आई डू माई वर्क। इसी तरह से मैं अपने काम को करता रहता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक एक सेंटेंस पे कम से कम 10 से 12 टाइम, 10 से 15 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स यू कैन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, और जितना ही ज़्यादा आप लिख कर के प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, राइटिंग स्किल भी सुधरेगी। स्पोकन स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली बाय स्पीकिंग, बाय थिंकिंग समथिंग, थिंक सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑल द टाइम। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, जस्ट थिंक इन इंग्लिश। सपोज यू आर स्पीकिंग some sentences of your daily life, just think in English. When you get up, just think, I get up at 5 o'clock. Then whatever you do, just think in English. जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, wherever I go, wherever means जहाँ कहीं भी, जो कुछ भी मैं करता हूँ, whatever I do, जो कुछ भी मैं करता हूँ बड़े ईमानदारी से करता हूँ, तन मन धन से करता हूँ। whatever I do heart and soul. heart and soul means तन मन धन से। लिख लीजिए इसको, तन मन धन से, हार्ट HEART, हार्ट एंड सोल SOUL, सोल SOUL, सोल, हार्ट एंड सोल, तन मन धन से, पूरी लगन से, विथ फुल डिवोशन। I teach my students heart and soul. I love you all heart and soul. You love my channel heart and soul. तो बनाइए इसको, सेंटेंस को। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ। Whenever I talk to you heart and soul. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे उतनी जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अदरवाइज़ आप लोग सोचते रहेंगे कौन सा सर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया। सो इफ़ यू वांट टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, ज्वाइन this channel, be with me. I am always with you, and whenever you want to learn anything, you can write something in your comment box. I'll teach you something new. So if you want to speak fluent, confident and good English, join us. Thank you. All the best.